Class 12th, exercise 2.17, a long charge cylinder of linear charge density lambda is surrounded by a hollow coaxial conducting cylinder. What is the electric field in the space between the two cylinders? अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया है कि मेरे पास एक एक्सियल लाइन है, सो लेट इसे हम नाम दे लेते हैं y और y डैश से। सो इस एक्सिस के अलोंग मेरे पास एक वेरी चार्ज लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस एक उसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका पोर्शन ड्रा करके देख लेते हैं वेरी लार्ज सिलेंडर का, लाइक दिस। अब ये मेरे पास आ गया एक पोर्शन ऑफ अ वेरी लार्ज सिलेंडर। अब इस सिलेंडर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे लैम्डा चार्ज अपॉन पर यूनिट लेंथ, तो ये होती है बाय डेफिनेशन हमारे पास लैम्डा। तो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया तो ये आउटर सरफेस पे आ जाएगा। एंड साथ में इसने कहा क्या कि जो ये मेरा सिलेंडर है ये सराउंडेड बाय होगा होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर है इसको कवर किया गया है सेम एक्सियल को सेंटर मानते हुए एक होलो सिलेंडर के थ्रू, लाइक दिस। तो लेट टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हम यहाँ पे L रख लेते हैं कि जो हमने पोर्शन लिया है वेरी लॉन्ग सिलेंडर में से उसकी लेंथ है L। सो अब मुझे फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन टू सिलेंडर्स। मतलब ये स्पेस आ गई बिटवीन द टू सिलेंडर्स, यहाँ पे कहीं मुझे लेट P पॉइंट ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि ये मेरे पास जो लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना, इससे ये नहीं कहा कि ये भी होलो होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी ये हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है। सो इसको चार्ज देंगे, इसका चार्ज आउटर सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो आउटर सरफेस पे इसका चार्ज रिफ्लेक्ट हुआ तो ड्यू टू इंडक्शन जो होलो सिलेंडर है हमारा है ना, लेट बी हम होलो सिलेंडर मान लेते हैं, ए हम हमारा चार्ज सिलेंडर मान लेते हैं। तो बी होलो सिलेंडर पे मेरे पास इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन अ चार्ज सिलेंडर। तो अब मुझे इन स्पेस के बीच किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सो यहाँ पे अब मैं क्या ड्रा कर लूँगा, गॉसियन सरफेस, लाइक है ना, P पॉइंट को लेते हुए लेट अब ये सिलेंडर है तो मुझे गॉसियन सरफेस भी चूज़ करनी है इंटेलिजेंटली कि जिस पे हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तभी होगा उसका डिस्टेंस, मतलब गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट इक्वल हो। तो हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को चूज़ कर लिया जिसका रेडियस हम मान लेते हैं हमारे पास है R। तो लेंथ इसकी L ही है क्योंकि हमने कट सेक्शन जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसकी गॉसियन सरफेस की लेंथ भी रखी है। सो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन, ठीक है, E डॉट ds मतलब E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के इक्वल होती है। सो E हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ds मेरा यहाँ पे हो जाएगा सरफेस एरिया वेक्टर। तो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास कितनी सरफेसेस आ रही हैं, लाइक आप इसको देख सकते हैं एक रीज़न, तो इसे मैं रीज़न 1 मान लेता हूँ कि ये आ गया मेरा रीज़न 1। यहाँ पे मेरे पास क्या है, फ्लैट सर्कुलर एरिया, ठीक है, जो आप सिंपली से फ्लैट भी कह सकते हैं कि मेरे पास फ्लैट एरिया आ गया। तो इसी तरह से मेरे पास ये आ जाएगा रीज़न 2, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे पास फ्लैट एरिया आ गया। एंड तीसरा ये वाला कर्व एरिया, ठीक है, रीज़न 3, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जो मेरा चार्ज सिलेंडर है उस पर मेरे पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी नॉर्मल टू द सरफेस होगी। लाइक अगर ये मेरा चार्ज सिलेंडर था ए, तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, ठीक है जी, नॉर्मल टू द सरफेस निकलेगी। अगर आपने इसे एक इमेजिन करके देखना है, जो आपके पास रोलर हेयर ब्रश होता है उसके जो ब्रशेस होते हैं वो चारों तरफ से बाहर निकले होते हैं, लाइक डैट, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। सो अब आप देखिए कि मेरे पास जो रीज़न 1 में एरिया है उसका जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा वो लाइक है ना, सरफेस एरिया वेक्टर वो नॉर्मल टू सरफेस होगा, लाइक S इस तरह आ जाएगा, S1 फॉर रीज़न 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट है ना, कहीं भी वो होगी लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये हमेशा ही मेरी रेडियली आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 90 का। तो सेम इसी तरह से इसका सरफेस एरिया वेक्टर रीज़न 2 का S2 मान लो,
ये भी मेरे पास इस तरह आएगा, नॉर्मल टू दैट फ्लैट सरफेस, ठीक है जी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस यहाँ पर पॉइंट पे हमें मालूम है किस तरफ होएगी, लाइक है ना डायरेक्शन इस तरह, तो यहाँ पे भी एंगल मेरे पास थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री। सो जो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया बचा, अब वहाँ पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी और जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा वो भी मेरा रेडियली आउटवर्ड होगा। सो यहाँ पे मेरे पास थीटा एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री। सो जो मेरा फ्लक्स है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लाइक रीजन 1 ई ds1 ई डॉट ds1 प्लस सरफेस एरिया ऑफ रीजन 2 उसका फार्मूला ई डॉट ds2 प्लस सरफेस एरिया ऑफ 3 रीजन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको फर्दर ओपन करूँ, लाइक है ना 5 इज इक्वल टू, अब रीजन 1 हमने ये माना था, तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन ई ds, अब मैं डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूँ इन रीजन 1, तो यहाँ पे मेरे पास cos 90 आ जाएगा क्योंकि एंगल कितना था 90, प्लस इसी तरह से भी ई ds, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लिया तो यहाँ पे भी मेरे पास आ गया cos 90 डिग्री, प्लस रीजन थर्ड था हमारे पास, इसे ओपन करें तो ई ds cos 0 डिग्री। अब देखिए cos 90 हमारे पास 0 होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0, तो 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ रीजन 2 कारण जो सरफेस है उसी के कारण ही मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रही है। सो cos 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 1, रीजन 3 के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ई कांस्टेंट से बाहर ले लेते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मेरा कांस्टेंट होगा थ्रू आउट। सो ये आ गया ds। अब ये मेरे पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमें मालूम है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, ई इंटू 2πrl। सो यहाँ से मेरा फाई आ जाएगा ई इंटू 2πrl। सो बाय गॉस लॉ हमें मालूम है फाई और किसकी इक्वल होती है, चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, जो मेरा चार्ज इनक्लोज्ड है इन गॉसियन सरफेस, बट मुझे चार्ज इनक्लोज्ड की कोई वैल्यू नहीं दी, बट लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है लैम्डा। बाय डेफिनेशन हमने क्या कहा था कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो यहाँ से अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो लैम्डा इंटू एल, ये स्मॉल एल रख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल एल रखा है सिलेंडर की लेंथ। सो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये मेरे पास बनी थी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 2πrl इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो मुझे क्या निकालना था, ई की वैल्यू। सो ई कम्स आउट टू बी लैम्डा एल अपॉन 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट अ पॉइंट P, और ये आप कह सकते हैं इन बिटवीन द स्पेस कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सिलेंडर्स। Thank you for watching the video.